हूँ कि परेड के अंदर एक सायरन होता था, जो एसएसपी ऑफिस के अंदर परेड में एक सायरन होता था। आज वो सायरन कहाँ गया? ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वार है आजकल, जो जिसका अपर हैंड होगा वही ले जाएगा। जारी की गई, यहाँ पर ड्रोन के द्वारा हमले किए गए। क्या आपको लगता था कि जम्मू सिटी में भी इस तरह के हमले हो सकते हैं? मैनुअल जंग बहुत कम होगी आगे आगे, इससे पता चलता है कि सारा कंप्यूटराइज्ड है। माता रानी बावे वाली माता का हम जम्मू वालों के ऊपर इतना आशीर्वाद है कि देखिए कि लोकल कैजुअलिटीज़ कुछ नहीं हुई। मैं इंडियन आर्मी को मतलब दिल से हम सल्यूट करते हैं। सर, ट्रम्प का बीच में आना क्या लगता है आपको कि आना चाहिए था? देखिए, टूरिस्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं पड़ेगा, शांति होनी चाहिए। टूरिस्ट क्या होता है, अब मैं फैमिली को लेके जाऊँ कहीं तो उधर शांति होनी चाहिए। ऐसी अफरो तफरी में कौन घर से इतनी दूर से निकलेगा, पैसे भी खर्चेगा, परेशानी भी लेगा। रघुनाथ बाज़ार में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आज एक दुकान पे पहुंचे हैं और यहाँ पर आज हमारे साथ जो दुकान के ओनर हैं उनसे हम पूरी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सकुल महाजन। सर, ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके कई अड्डों को, जो आतंकवादी अड्डे थे, जहाँ से उड़ाया गया। और देखिए, सबसे पहले मैं अपनी सेना को मुबारकबाद देता हूँ, उनके जुट को और उनके बल को, जो उन्होंने दिखाया और पाकिस्तान को धूल चटाई। हम हमेशा इंडियन आर्मी के साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि अगर हमारी भी ज़रूरत बॉर्डर में पड़ती हम भी तैयार थे। देखो, इस बार जो मौका था हमारे पास बहुत अच्छा था। इस बार हम पाकिस्तान में के कुछ एरिया के अंदर जाके उनको पाकिस्तान को सबक और ज़्यादा सिखा सकते थे, क्योंकि इस बार जो आम पब्लिक का जो माइंड था ना, वो सेटअप था या आर या पार, क्योंकि हम लोग तंग आ गए थे इस आतंकवाद से। सर, ट्रम्प का बीच में आना क्या लगता है आपको कि आना चाहिए था? देखिए, ट्रम्प का बीच में आना हमारे लिए कोई नहीं है ना, हमने ट्रम्प की क्यों सुननी है? देश हमारा है, तकलीफ हम सह रहे हैं, तो ट्रम्प का तो इसमें कोई रोल नहीं था। हमारे देश को हम अपने तरीके से अपने आप को मजबूत करें। अब देखिए, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, आप इसराइल का ही देख लो। देखो, इसराइल एक मुल्क अकेला, सबसे कम पॉपुलेशन, और आज वो आतंकवाद से जूझ रहा था, लेकिन आतंकवाद से खुद अकेला लड़ रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि अपने देश की जो आन बान और शान को हमने देखना है, किसी के कहने से हमने किसी बात में आके हमने पीछे नहीं हटना है। तो इस बार जम्मू कश्मीर छोड़ के इस बार पूरे हिंदुस्तान के लोग जो थे ना, वो इंडियन आर्मी के साथ थे, कि इंडियन आर्मी से चाहते रहे कि इस बार आर कर दो या पार कर दो। लेकिन जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से बचाया जाएगा? देखिए, कैजुअलिटीज़ में इसमें हमारी थोड़ी थी, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा हम कहेंगे इसमें थोड़ा सा उनकी निगलेंसी हुई है, कि जब ये स्टार्ट हुआ उन्होंने क्या करना चाहिए था, उन्होंने पहले बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को सेव कर लेना चाहिए था, और एक प्लान के तरीके से आर्मी ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रिपेयर नहीं हो पाई, उन्होंने लोगों का वैसे तरीके से नहीं किया। देखो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए था सायरन। आपको भी मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि परेड के अंदर एक सायरन होता था, जो एसएसपी ऑफिस के अंदर परेड में एक सायरन होता था, जो मैंने भी अपने लाइफ में सुना है। 10 बजे और 8 बजे बजता था जब ऑफिस टाइम होता था। आज वो सायरन कहाँ गया? गवर्नमेंट को अगर पता था कि हम ये चीज़ें हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक दिन पहले मीटिंग की। जब ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन शाम को ये मीटिंग हुई। ऐसा पहले ये मीटिंग्स होनी चाहिए थी, पहले ही लोगों को सेव कर लेना चाहिए था। देखो, इस बार मैं इंडियन आर्मी को मतलब दिल से हम सल्यूट करते हैं कि इस बार हमारे जो 3 या 4 जवान शहीद हुए हैं, उनकी हम दिल की गहराइयों से उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। लेकिन कैजुअलिटीज़ आर्मी की कम हुई, लेकिन लोकल की ज़्यादा हुई। लोकल की बॉर्डर एरिया पे देखा जाता है कि बॉर्डर एरिया पर कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अटैक जम्मू सिटी तक पहुंचा दिया। लेकिन जहां तक कि हमने भी ये नहीं सोचा था कि जम्मू सिटी में भी गोला पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी उनके द्वारा गोलीबारी की गई, यहाँ पर ड्रोन के द्वारा हमले किए गए। क्या आपको लगता था कि जम्मू सिटी में भी इस तरह के हमले हो सकते हैं कभी? देखिए, हमारी इंडियन आर्मी बहुत सक्षम है इस चीज़ से लड़ने के लिए। जो एंटी ड्रोन सिस्टम से इन्होंने जो ड्रोन को नस्ते नाबूद किया, वो बहुत अच्छा एयर डिफेंस है। अब देखिए, कुछ सब चीज़ें एयर डिफेंस के अंदर नहीं होती हैं, कुछ एक आधी मिसाइल मिस हो जाती है, लेकिन भगवान माता रानी बावे वाली माता का हम जम्मू वालों के ऊपर इतना आशीर्वाद है कि देखिए कि लोकल कैजुअलिटीज़ कुछ नहीं हुई। बिल्डिंग को नुकसान हुआ, जिनकी फैमिली का है वो बेचारों का उससे भी बहुत दुख है और लोगों में थोड़ी दहशत थी, लेकिन वो कहते रहे नहीं, इस बार आर या पार। मैं राजा फारूक। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया है? नहीं, वो तो ज़रूरत थी, वक्त के हिसाब से तो ज़रूरत थी। इस तरह वो सर पे ही चढ़ेंगे ज़्यादा। तो पाकिस्तान के कई आतंकवादी अड्डों जो हैं उनको भी तबाह किया हाँ, अब है। तो कह तो रहे हैं किया, अगर किया है तो अच्छी बात है। जी।
सर फिर तो ट्रम्प का बीच में आना कितना फायदेमंद रहा? वो समझ नहीं आई, उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करूँगा क्या क्योंकि वो तो जी। नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। जब तक आपके गोल अचीव नहीं होते तो कैसे आपने कर दिया ये सीज़ फायर। अगर आपका अपर हैंड था, अब जैसे मीडिया कह रहा है, फिर अब सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। तो क्या अभी मौका था पीओके लेने का? नहीं, पीओ के अलग चीज़ है, पहले तो उसके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करना था ना, वो अगर किया है तो वो अगला स्टेप था। तो ये बीच में ही 2-3 दिन में ही ख़त्म कर दिया। खैर बार बदल चुकी है, अब मैनुअल जंग बहुत कम होगी। आगे आगे इससे पता चलता है कि सारा कंप्यूटराइज्ड है। बंदे मरवाने से अच्छा है कि ठीक है ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वार है आजकल, जो जिसका अपर हैंड होगा वही ले जाएगा। अब सीज फायर होने के बावजूद जो पाकिस्तान के द्वारा कल भी जो है फायरिंग की, हाँ सुना है मैंने, हुई है, सांबा में हुआ है। हाँ हाँ, गलत है। अगर सीज़ फायर हुआ है तो फिर पूरा होना चाहिए ना। सीज़ फायर, अगर सीज़ फायर का मतलब होता है होल्ड योर फायर। टूरिस्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं बढ़ेगा थोड़े उसके लिए जब देखेंगे लोग तो थोड़ी शांति होनी चाहिए। टूरिस्ट क्या होता है, अब मैं फैमिली को लेके जाऊं कहीं तो उधर शांति होनी चाहिए। ऐसी अफरो तफरी में कौन घर से इतनी दूर से निकलेगा, पैसे भी खर्चेगा, परेशानी भी लेगा।